हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिहार दरोगा का जो वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर आपका 39 है। यानी इससे पहले मैं 38 पार्ट आप लोग को दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बिहार दरोगा से संबंधित तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये लेकिन आज का जो सीरीज होगा, आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशल होगा। इसलिए स्पेशल होगा दोस्तों क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे भक्ति आंदोलन जो भारत में हुआ था, जो भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ था, उनसे रिगार्डिंग आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन कम से कम तो 4 से 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार दरोगा की तैयारी के लिए। तो चलते हैं देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कबीर के गुरु कौन थे। जो कबीर है दोस्तों संत कबीर, इसके गुरु कौन थे? तो इसका गुरु थे दोस्तों रामानंद। कौन थे? रामानंद। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो SSC 99, RRB 5, UPSC 4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ और भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में है। आपसे पूछा जा रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो संत कबीर है दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म दोस्तों मगहर, वाराणसी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है और ये मगहर इसका गांव है, वाराणसी इसका जिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जो चैतन्य महाप्रभु है दोस्तों, ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो चैतन्य महाप्रभु जी थे ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये देखिए एक क्वेश्चन का खासियत है, RRB 2005 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में आपसे पूछा गया है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये क्या था दोस्तों आपका वल्लभाचार्य। यानी पुष्टि मार्ग का जो दर्शन की स्थापना किया था ये वल्लभाचार्य किया था दोस्तों। और ये आपका RRB 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के माध्यम बनाया। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने को माध्यम बनाया? तो दोस्तों ये बनाया था चैतन्य महाप्रभु। और ये 2000 RRB 4 जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में पूछा गया अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जो अद्वैतवाद सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो इसके प्रतिपादक थे आपका शंकराचार्य। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन आपका RRB 2004 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। 778 ईस्वी के केरल के किस गांव में हुआ था ये पूछा गया दोस्तों। तो ये हुआ था आपका कालाडी या कालादी। इसको 2 नाम है, या कालाडी बोल सकते हैं या कालादी बोल सकते हैं। और ये गांव केरल में है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जो भक्ति आंदोलन था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो भक्ति आंदोलन आपका आलवार नयनवार संतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आलवार नयनवार संतों के द्वारा किया गया था। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है UPPCS 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। जो रामानुज है उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है ये पूछा गया। और ये देखिए UPPCS 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका वैष्णव है। अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था केरल में। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 11 नंबर में, बीजक का रचयिता कौन है। इसमें बीजक का रचयिता पूछा गया है और ये क्वेश्चन MPPCS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों कबीर। कौन है बीजक का रचयिता, तो कबीर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो दोस्तों इन ऑप्शन में इसका जो थी ये कौन थी ये पूछा गया है। तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी ये, और ये क्वेश्चन आपका RAS RTS 2003 यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में पूछा गया कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने। तो इस क्वेश्चन देखिए ये आपका 47वीं BPSC 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि सभी भक्तों संतों का एक समान विशेषता थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिन भाषा में उनके भक्त समझते थे। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सत्य होने वाला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और इसका बाद जो है इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये सही है। यानी 1 और 3 सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में पूछा कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई का पति का नाम क्या था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका पति का नाम था दोस्तों राजकुमार भोजराज, और ये राजस्थान से बिलोंग रखते थे दोस्तों। ये देखिए RAS RTS यानी रेलवे में पूछा हुआ 1998 में क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 16 नंबर में, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। यानी क्या समानता था बुद्ध और मीराबाई के, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RAS RTS 1982 यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों संसार दुखपूर्ण है। यानी कि मीराबाई और गौतम बुद्ध ने एक ही जीवन दर्शन में सामान्य है, इन्होंने दोनों ने कहा था संसार दुखमय है। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में पूछा गया है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, यह उक्ति किसकी है ये पूछा गया दोस्तों। तो ये है आपका शंकराचार्य का, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई है। तो प्रच्छन्न बोध की जो संज्ञा दी गई इन ऑप्शन में शंकराचार्य को दिया गया है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक ने धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था दोस्तों। तो ये था तो दोस्तों कोलुतुंग। कौन था, कोलुतुंग जो राजा था, इसके डर से इनको छोड़ना पड़ा था। क्या, तो ये आपको चोल शासक को कारण जो तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। तो दोस्तों ये विटिंग जो है अपना नाम बदलकर क्या रखा था, विष्णुवर्धन रख लिया था। क्या रख लिया था, विष्णुवर्धन, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो दोस्तों ये था आपका रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो था ये रोका था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में पूछा गया, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत वृंदावन में बिताया। ये कौन सा शासक था दोस्तों, ये बताना। दक्षिण भारत का वह संत कौन सा जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका
निम्बार्क आचार्य ऐसा किया था। दक्षिण भारत का था वो, और उत्तर भारत वृंदावन में ये अपना जीवन बिताया था अधिकांश, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल, यानी कि ये जो होता है विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था। विठोबा या विट्ठल का केंद्र था, कहाँ था दोस्तों? तो ये आपका जो पंढरपुर है, यहाँ पे विट्ठल का केंद्र था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में पूछा गया, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखा, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखा, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये था आपका ज्ञानदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? ज्ञानदेव ने लिखा था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है सूफ मतलब ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लाबदा ओढ़ते थे, इसी कारण से सूफी शब्द का उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यता जो है सूफ से यानी ऊन से हुआ है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, ये सही है दोस्तों। उनका विश्वास था कि प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। इनका विश्वास था कि प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। क्या भगवान? सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये भी सही है दोस्तों। अब यहाँ पे इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, ये सरासर गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, गलत ढूंढने के लिए बोला है, तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 27 नंबर में, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? सामान्य जो है ये हिंदी बोली खड़ी का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका अमीर खुसरो को कहा जाता था खड़ी बोली का जनक, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि सूफी ने खुद को अनहलक, यानी जिसका मत होता है मैं ईश्वर हूँ, को घोषित किया, जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया। किस सूफी संत ने अपने को अनहलक या मैं ईश्वर हूँ का नाम मतलब कि घोषित कर दिया, इस कारण से इसे फांसी पर लटका दिया था? तो दोस्तों ये था आपका मंसूर अल हजाज। मंसूर अल हजाज ने ऐसा कहा था, मैं अनहलक हूँ यानी मैं ईश्वर हूँ, तो इसे फांसी पर लटका दिया गया था, यानी कि इसका नाम जो है मंसूर अल हजाज है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर में पूछा गया है, वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? यानी कि वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो दोस्तों ये था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो था तो इसको पता था कि भक्ति अगर ईश्वर के पास पहुंचना है तो संगीत एक उसका मार्ग है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया? तो दोस्तों जो चिश्ती सिलसिला है इसको स्थापित किसने किया था, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला का स्थापना किया था, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एसएससी 2000 यूपीपीसीएस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, जो सूफी सिलसिला या संप्रदाय संबंधित है किससे संबंधित है? आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इस्लाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 32 नंबर में पूछा गया है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? और ये पूछा गया दोस्तों किसने ऐसा किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से मना कर दिया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 34 नंबर में, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था?
तो दोस्तों इसमें संगीत का विरोध था आपका नक्शबंदी जो था, ये संप्रदाय, ये संगीत का विरोध था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। यूपीपीसीएस 2021 में 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया है? तो दोस्तों ये किया था सीर-ए-अकबर, सीर-ए-अकबर किया था। और ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे। बाकी ये कवि थे रहीम, और ये भी कवि थे रस खान। तो ऑप्शन हमको जो मिल गया, तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती 2 और 3, तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है आपका? तो सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, कहाँ की विशेषता है दोस्तों? ये विशेषता है कश्मीर की। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो कश्मीर की विशेषता, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पर। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों ये आया था पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। और ये भी क्वेश्चन आपका RAS RTS 2003 रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर में पूछा गया, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। ये प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पे रहते थे ये आपको बताना दोस्तों। और ये देखिए RAS RTS 1999 और 2000 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पे रहते थे? तो दोस्तों ये रहते थे आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, इनमें से सबसे धनी सूफी कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये थे आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। सबसे धनी थे मध्यकालीन सूफियों में जो आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया जी थे, ये सबसे धनी थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटी वाला कहा गया था? सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटी देने वाला कहा गया, तो भाग्यवान रोटी देने वाला कहा गया, रोटी वाला कहा गया था। तो दोस्तों ये कहा गया था आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, ऐसा कहा गया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो शेख था, यानी कि जो संत था, इनके बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में पूछा गया, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकन या सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली थी? किस सूफी को संत को सुल्तान ए तारिकिन मिला था, नाम से उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ये दिया गया था शेख महिउद्दीन नागौरी को। किसको दिया गया था? शेख महिउद्दीन नागौरी की, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में आपसे पूछा गया, शेख फरीउद्दीन मंसूद गज ए सखर, शेख फरीउद्दीन मंसूद गज ए सखर की गतिविधियों का क्षेत्र था। इसको शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा दिया जाता है। हांसी व आजोधन जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से ये संबंधित था शेख फरीद या बाबा फरीद या शेख फरीउद्दीन मंसूद गजे सकर, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाम देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम घुमा के भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का पहला लेखक था प्रयोग करने वाला, दोस्तों ये बताना है आपको। तो देखिए ये यूपीएससी में 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अमीर खुसरो ने ऐसा किया था पहला, तो यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? किस सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह की प्रिय कहा जाता है? तो दोस्तों अल्लाह का प्रिय जो कहा जाता है
शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? मुगल शासन व्यवस्था में मुगल शासन प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, या प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों किया था आपका अकबर। ये अकबर जो है बहुत महान शासक थे मुगल साम्राज्य से। तो ये SSC 2001 RRB 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 47 नंबर में, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों ये जो दरबार में थे दोस्तों, ये था आपका अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे आपका तानसेन। तो याद रखिएगा तानसेन जो है ये संगीतक था और ये अकबर के दरबार में रहता था। 9 रत्नों में से एक है ये। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ये देखिए SSC 2001 2002 UPPCS 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि मुगल काल का राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल का जो राजभाषा थी दोस्तों फारसी थी। कौन सा भाषा थी? फारसी थी, यानी डी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सती प्रथा का भर्त्सना यानी कि आलोचना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा का आलोचना करने वाला सम्राट कौन था इसमें? तो दोस्तों ये SSC 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो भर्त्सना किया था या इसका आलोचना किया था, तो ये किया था आपका अकबर ने, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी को पता होगा, हमारी वीडियो देखेंगे 50वां नंबर का क्वेश्चन लास्ट होता है। दोस्तों ये जो 50वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से मुगल राज की नींव पड़ी थी ये पूछा जा रहा है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। ये 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अगर हम एक बात बताना चाहें, ये युद्ध जो है इसमें आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत में, जो कि अभी वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और जीत हुआ था इसमें आपका बाबर का। और इसी समय जो है कि आपका मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। 1526 का युद्ध जो पानीपत का है बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, अगर आप बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।